हेलो दोस्तों। एक बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है बिहार बेट के रिलेटेड एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें हम इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि क्या है खुशखबरी, न्यूज़ है वो है क्या, कौन कौन एलिजिबल होगा, योग्यता क्या होगी, क्या बेट होगा। और इसमें हम देखेंगे कितने कौन कौन एलिजिबल होगा और योग्यता क्या होगी उसकी, उसको उसके लिए हमें नेट चाहिए या फिर हमें बेट होगा या फिर हमें केवल पीएचडी ही काफ़ी होगा हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उसके उसमें हम देखते हैं कि ये जो है 2 मार्च को ये नोटिस जो है भेजी गई थी, किसको, वाइस चांसलर को। तो इसमें नोटिस में है क्या, इन्होंने बोल रखा है कि विद इन 10 डेज में अगर जिन्होंने इनको नोटिस भेजा है उधर से अगर कोई रिप्लाई नहीं आता है, जो भी इन्होंने चांसलर को जो भेजा है अगर रिप्लाई नहीं आता है, तो इन्होंने यहाँ क्लियर लिख रखा है। तो इसमें क्या होगा, इफ़ नो ओपिनियन सेशन इज़ रिसीव्ड विद इन द स्टिमुलेटेड टाइम, यानी कि विद इन 10 डे यहाँ लिखा है 10 दिन के अंतराल में, देन इट शैल बी प्रीअज्यूम दैट यूनिवर्सिटीज एग्री विद द ड्राफ्ट स्टेटस। यानी कि जो भी इन्होंने डॉक्यूमेंट्स को ड्राफ्ट किया है वो उसको ये मानेंगे कि जो वाइस चांसलर है यूनिवर्सिटी और जितने यूनिवर्सिटी के बिहार वाले हैं जो, वो सारे वो यानी कि वो सहमत हैं इस ड्राफ्ट को लेके, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे तो इसमें हम देखेंगे ये रही। तो इस वीडियो में ये क्या है, इस जो पेज है इसमें है कि अगर ड्यूरेशन ऑफ मार्क फॉर शॉर्ट लिस्टिंग सिलेक्शन कैंडिडेट फॉर द पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटीज़, तो इन्होंने लिखा है कि मतलब इसमें जो मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो जो भी हमारा एग्ज़ाम अगर हो रहा है तो उसका मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। रिटेन तीनों लिख रखा है कि रिटेन एग्ज़ाम फॉर कंसल्टेड सब्जेक्ट विल बी ऑफ 160 मार्क, यानी कि जो भी आपका जो सब्जेक्ट रिलेटेड है उससे ये 160 मार्क का जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि आपका कोई भी जीके जीएस वगैरह नहीं पूछा जाएगा। ये आपकी रिलेटिव सब्जेक्ट, यानी कि अगर आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, हिंदी है, जो भी है उसी से रिलेटेड आपको 160 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसकी ड्यूरेशन इन्होंने देख रखी है कि 3 आवर की होगी, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे, द इंटरव्यू विल कैरी, अगर आप रिटन एग्जाम क्लियर करते हैं तो इसमें लिख रखा है द इंटरव्यू विल कैरी ए टोटल ऑफ 40 मार्क्स। 20% वेटेज जो होगा इंटरव्यू का होगा, और जो यहाँ लिख रखा है कि 80% जो होगा वो आपका रिटन एग्जामिनेशन का होगा, ठीक है। अब हम नीचे आएंगे तो इस नोट में लिख रखा है कि सेट शैल बी वैलिड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी ओनली। अगर आपके पास सेट भी है तो आप एलिजिबल हैं अपॉइंटमेंट के लिए। कंडक्टेड बाय बिहार गवर्नमेंट बाय एनी एजेंसी ऑथराइज द गवर्नमेंट ऑफ बिहार, मतलब कोई भी एजेंसी अगर वो एग्ज़ाम कराती है, अगर आप उसमें दिए हैं उस एग्ज़ाम को, अगर क्वालिफाइड हैं तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। अब नीचे आ रहा है, द मेरिट लिस्ट इज रिकमेंडेड कैंडिडेट इन ए सब्जेक्ट शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट आउट ऑफ टोटल 200 इंक्लूडिंग द मार्क ऑब्टेन इंटरव्यू। तो जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो रिटेन और इंटरव्यू दोनों मिला के इसको बनाई जाएगी मेरिट लिस्ट को, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें क्या है, जो इन्होंने भी वही सेम चीज़ लिख रखा है कि मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन जो फाइनल मेरिट होगा वो 80% वेटेज आपका रिटर्न होगा जो कि 160 मार्क का होगा, और 20% जो होगा वेटेज वो जिसको जो कि 40 नंबर का है उसका टोटल मार्क जो होगा 40 नंबर का होगा, जो कि 160 प्लस 40 यानी कि 160 140 मिला के 200 टोटल मार्क के एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। अब देखते हैं नीचे तो इसमें क्या है कि इन्होंने क्लियर लिख रखा है कि अगर दो कैंडिडेट, मान लो कोई दो कैंडिडेट हैं, दो एक्सपेरेंट जो भी हैं, अगर उनका जो मार्क्स हैं वो दोनों के इक्वल आते हैं, मतलब कि अगर 150 कैंडिडेट अगर ए का मार्क्स है, अगर कैंडिडेट के बी के भी मार्क्स अगर 150 है, तो इन्होंने यहाँ लिख रखा है कि द फाइनल मेरिट में जो हायर प्लेस पे होगा वो वही होगा जिसके रिटेन में मार्क्स ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये तो कॉमन चीज़ें हैं, ये तो अभी हमें ज़रूरत नहीं है। बट अगर आगे की हम स्लाइड्स में देखें तो इन्होंने लिख रखा है कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन इसकी क्या होने वाली है।
तो इन्होंने लिख रखा है कि मास्टर डिग्री विथ 55% मार्क होना चाहिए आपके मास्टर्स में, और इक्विवेलेंट ग्रेड इन अ पॉइंट स्केल जो भी है, मतलब जैसे आपका अगर सीपीआई में, सीजीपी में अगर आपकी वो मास्टर की डिग्री जो भी मार्कशीट में है, तो उसको कन्वर्ट करके परसेंट में किया जा सकता है, आपको पता होगा, तो उसके अकॉर्डिंग वो काउंट होगा। उसके बाद डिग्री फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटी रिलैक्सेशन। हाँ, अब इसने लिख रखा है कि अलाइड सब्जेक्ट फ्रॉम इंडियन यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम ए फॉरेन यूनिवर्सिटी रिलैक्सेशन ऑफ 5%, मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी वगैरह से हैं और आप ST SC से है, नॉन क्रीमी लेयर से, तो आपको 5% की रिलैक्सेशन मिलेगी, ठीक है, यानी कि इस मार्क्स में। अब आगे देखेंगे हम, इसमें लिख रखा है कि और ये रिलैक्सेशन किसको मिलेगा, जो हार्ड ऑफ हियरिंग यानी कि जिनको कम सुनाई देता है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग सेरेब्रलम पाल्सी, जो भी है एक दिमागी ये बीमारी होती है, और एसिड अटैक विक्टिम जिसपे एसिड अटैक हुआ हो वगैरह वगैरह, तो उनको ये मिलेगी, ठीक है। अब नीचे जाएँ तो वगैरह आप ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, ये सारी सेम ही है। अब हम अगर नीचे जाएँ तो यहाँ देखेंगे बिसाइड फुलफिलिंग द above qualification, the candidate must have cleared a national eligibility. Beside fulfilling the above qualification, the candidate must have cleared the NET conducted by UGC or CSIR or a similar test UGC national level और state level, जैसे SLET वगैरह हो गया, conducted by the Bihar government or by agency on its behalf of his purpose. Okay. अब यहाँ नीचे और लिख रखा है कि प्रोवाइड दैट द कैंडिडेट हैविंग ए PhD डिग्री इन रिलेवेंट डिसिप्लिन इन अकॉर्डेंस विथ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड PhD वगैरह, रेगुलेशन 2009 और 2016 के अकॉर्डिंग। अब कह रहा है कि फ्रॉम टाइम टू टाइम मे बी एक्सेम्प्टेड फ्रॉम नेट स्लेट एंड सेट। तो यानी कि अगर देखा जाए तो ये क्लियर बोल रहा है, ये जितने भी ये सारे पैराग्राफ्स हैं, ये इतना से लेके इतना तक, इसमें इन्होंने कहीं भी बेट को लेके कोई भी टिप्पणी नहीं की है, यानी कि बेट अभी कोई कंफर्म नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, इस ड्राफ्ट में भी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारी करें नेट के लिए, क्योंकि अगर बेट होता भी है तो वो सिलेबस जो होता है हमारे नेट का ही होता है, तो आप सबसे अच्छा ये होगा आप नेट की तैयारी करें। इसके लिए आप जो भी नेट का सिलेबस है आप पढ़ें, अगर नेट का सिलेबस आपने कर लिया तो आप बेट भी कर लेंगे, ठीक है। अब हम नीचे जाएं तो ये कह रहा है कि, और इन्होंने ये भी लिख रखा है कि अगर आपके पास PhD डिग्री है तो आपको नेट और स्लेट सेट की ज़रूरत नहीं है, बट उन्हीं कैंडिडेट को देना पड़ेगा जिनके पास मास्टर डिग्री है। तो उनके लिए हमें इसने लिख रखा है कि उन्हें, हमें जो यहाँ लिख रखा है इन्होंने कि बिसाइड फुलफिलनेस ऑफ, यानी कि जो भी है आपका मास्टर में 55% जो भी मार्कशीट में होना चाहिए, उसके आगे आपको आपके पास नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई होना चाहिए, तब आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं, नेट या स्लेट या सेट। अभी इन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की है, एक बार और बोल देता हूँ, अभी इन्होंने बेट को लेके कुछ नहीं बोला है, ठीक है। अब आगे चलेंगे, और इन्होंने ये भी लिख रखा है कि नेट स्लेट shall also not be required for such master program in discipline for which नेट स्लेट सेट इज़ नॉट कंडक्टेड बाई, यानी कि अगर कोई ऐसा आप मास्टर्स आपने डिग्री कर रखा है, जो भी आपने कोई मास्टर प्रोग्राम में इनरोल्ड है जिसका नेट स्लेट या फिर सेट एग्ज़ाम नहीं होता है, तो फिर आपको कोई नीड नहीं है एग्ज़ाम की क्लियर करने की, ठीक है। अब आगे चलेंगे, अब हम आ जाएंगे नीचे, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एज लिमिट के बारे में इन्होंने लिख रखा है। तो इन्होंने क्या लिख रखा है कि द मिनिमम एज फॉर अपॉइंटिंग एन असिस्टेंट प्रोफेसर शैल बी 23 ईयर, यानी कि अगर आपके एज आपकी एज जो है 23 ईयर होनी ही चाहिए, एंड द मिनिमम ये बोल रहा है, एंड द मैक्सिमम एज शैल नॉट बी एक्सीडेड, यानी कि आप और 45 साल से ऊपर आपकी एज नहीं होनी चाहिए, एज ऑफ अगस्त 1 of the year of advertisement. Age relaxation will be given as per state government rule, where age relaxation for especially abled will be as per the government, यानी कि जो भी गवर्नमेंट का रूल है उसके अकॉर्डिंग आपको इसको एक एज में छूट मिलेगी। अब अगर नीचे जाएं तो इन्होंने पे स्केल की बात की है, इंटरव्यू बोर्ड की बात की है, ये तो बात की बात है। पे स्केल तो हमें पता है कि 10th कमीशन लागू हो गया है तो मिलेगा ही अच्छा खासा। तो बस इस वीडियो में ऐसा ही, बस अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए,
हमें अभी पता नहीं कि हमारे पास अभी जो है बेट होगा या नहीं होगा, तो हम बेट के सहारे तो नहीं रह सकते। बाद में जो होगा होगा, पहले हम अपना नेट देखेंगे, नेट का एग्ज़ाम देंगे। अगर नेट क्लियर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, फिर हमें कोई एग्ज़ाम और स्टेट की देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको पता होगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और आगे के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए बाय बाय।